अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। ऑलमोस्ट मेरी तो कंप्लीट हो गई है, डन हो गई है। तो मैं यहाँ रमज़ान प्रेप का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं पुदीने के पत्ते अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन चटनी बनाऊँगी। ग्रीन चटनी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यूजुअली पेस्ट बेसिकली बना के रखती हूँ, जिसमें मैं कुछ चीज़ें डालती हूँ जो मैं दिखाऊंगी आपको। तो फिर बाद में मैं क्यूब्स की फॉर्म में रख लेती हूँ। फिर उसको बाद में आप उसको दही में भी मिला सकते हैं। वो दही की चटनी बन जाएगी दही में मिलाएंगे तो। और उसी में थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे तो वो आपका रायता तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा समटाइम्स मुझे उसमें खटास चाहिए होती है, बस ऐसी हरी चटनी रेडी करनी होती है, तो मैं उसमें लेमन मिला लेती हूँ, या आप उसमें इमली का पल्प मिला लें। तो ये डिफरेंट वेज़ में आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर ये पेस्ट रेडी हो। तो मैंने ये पुदीना अलग कर लिया है। और अब मैं इसी क्वांटिटी में धनिया भी ले लूँगी। मेरे बंचेस बड़े बड़े थे। सुपरमार्केट से बंचेस थोड़े से बड़े मिलते हैं धनिया पुदीने के। वैसे अगर आप बकाले से लें तो इसके हाफ़ से भी हाफ़ आजकल बंचेस आ रहे हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी आ रही है। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था रमज़ान की वजह से। वैसे यूजुअली जो मैं बनाती हूँ थोड़ा कम बनाती हूँ, इस बार मैं उस क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ ड्यू टू रमज़ान। वो दही की चटनी वगैरह भी बन जाएगी और बाकी चीज़ों में भी ये यूज़ हो जाएगा। और यूजुअली मैं रमज़ान के अलावा मैं तब बनाती हूँ जब मैं धनिया पुदीना ला के रखती हूँ, तो मैं उसको फ़्रेश यूज़ करती रहती हूँ। 7-8 डेज़ तक वो फ़्रेश रहता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू होता है या होने वाला होता है, तो फिर मैं फटाफट उसका ये वाला पेस्ट बना के रख देती हूँ, जो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ। तो रमज़ान के अलावा तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और बाकी जो है मैं अभी तो मैं खैर फ़्रेश का ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सेव करके रखना था, फ्रीज़ करके रखना था इसको। तो ये बड़ा अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। धनिया भी मैं उसी क्वांटिटी में ले रही हूँ। मैं धनिया के स्टेम भी ले लेती हूँ, बस थोड़े से मैं स्टार्ट के स्टेम्स कट करती हूँ। बाकी ये स्टेम भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी है। समोसों का मैं मसाला प्रिपेयर कर रही थी। कीमे के समोसे मैं बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा मसाला मुझे प्रिपेयर करना है। और पफ़ पेस्ट्री मुझे बनानी थी, पफ़ पेटीज, पफ़्स बेसिकली चिकन पफ़्स बना रही थी। तो उसके लिए भी उसमें भी प्याज डलनी थी। और कीमे के समोसों में भी मैं कीमे के मसाले में काफ़ी सारी प्याज ऐड करती हूँ। तो ये सारी मैं चॉप कर रही थी चॉपर में। जी, तो ये मेरा धनिया पुदीना वॉश हो चुका था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया था। और अब मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। 3 हैं मेरी, 2 बड़ी वाली हैं और एक मैंने छोटी वाली ली थी। ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 to 8, आई थिंक 8 to 9 है ये मैंने लहसुन ले लिए थे। इतनी जितनी मैंने क्वांटिटी ली है धनिया पुदीने की, उस हिसाब से इतना लहसुन इसमें जाएगा। और ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर समोसों के मसाले के लिए ऑयल डाला है, जो कि है 3 to 4 टेबल स्पून। और ये है बीफ मिन्स, जो कि है 500 ग्राम, सॉरी, आधा किलो है। तो ये मैंने डाल दिया है ऑयल में। और मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट में, ताकि इसकी स्मेल, थोड़ी सी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमें बस कम ही लेना है, क्योंकि फिलिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर बहुत ही रनी सी फिलिंग होती है। इस तरह से फिर आपको मसला होता है फिल करने में। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून मैंने टर्मरिक डाली थी, वरना यूजुअली मैं इस मसाले में टर्मरिक डालती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बीफ के बना रही थी तो इसलिए मैंने टर्मरिक डाली। बीफ या मटन आप बनाएं तो उसमें डाल दें टर्मरिक। बाकी सारे मसाले वो मैंने अपनी चैनल पे ये रेसिपी डाली हुई भी है कीमा समोसों की, आप देख सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंट 6 टाइप ऑफ समोसा फिलिंग डाली है अपने चैनल पे लास्ट डेज़ में। तो ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें कीमे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। बाकी सारे मसाले मैंने वही डाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, तकरीबन सारे मसाले वही हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है और अब मैं डाल रही हूँ क्रश रेड चिली, दोनों 1 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं। और आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने ये बड़ा मज़े का चटपटा सा मसाला बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत दिल चाहता है मैं स्पाइसी सा ये कीमे समोसे बनाऊँ, स्पाइसी चटपटे से। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, जो कि मैंने डाला था तकरीबन 1/2 टेबल स्पून भर के।
इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। वही घर का भुना हुआ पिसा हुआ है तो और ज़बरदस्त सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। इसके अलावा अब मैं इसमें डालूँगी क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला था। अपने हिसाब से भी आप मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने तो बड़ी स्पाइसी सी फिलिंग बनाई थी, चटपटी सी, सारे मसाले खूब दिल भर के डाले थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की थी जस्ट फॉर द टेस्ट। 1 टीस्पून से थोड़ी कम ही मैंने डाली थी ये, और 1 टीस्पून ही मैंने वो लिए थे रेड चिली पाउडर और क्रश रेड चिली। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस पाउडर। ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, चौथाई चाय का चमचा। और ये है चाट मसाला, इससे भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। और अब इसमें जा रहा है सॉल्ट, जो कि आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया था, थोड़ा सा और। ये तो आप बाद में भी टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर, ज़बरदस्त सा अच्छा सा इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट कि मसाले अच्छी तरह से बस भून जाएं, उनकी रॉनेस ख़त्म हो जाए। कीमा थोड़ा पानी खुद ही रिलीज़ कर रहा था, तो बस अब मैं बग़ैर पानी डाले मैं इसको अब कवर करके कुक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम को लो रखिएगा वरना ये जल जाएगा, और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है जस्ट फॉर 15 मिनट्स, तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरह से वो कुक हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ग्रीन चटनी ब्लेंड करूँगी मैं। ये जो ग्रीन चिलीज़ और लहसुन मैंने कट किए थे ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जो कि आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैं डालती हूँ ये गुड़ का पाउडर, या गुड़ आप डाल लें, जो भी है उसको थोड़ा सा क्रश करके आप डाल लें। और अगर गुड़ नहीं तो आप ब्राउन शुगर डाल लें। वाइट शुगर नहीं डालिएगा उससे, क्योंकि टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट के लिए मैं डालती हूँ। आपको मीठा नहीं करना है चटनी को, जस्ट फॉर द टेस्ट। बहुत थोड़ा सा जाते हैं, अगर क्वांटिटी कम होती है मेरी चटनी की तो मैं सिर्फ 1 पिंच ऐड करती हूँ या 1/4 टीस्पून ऐड करती हूँ। तो जस्ट फॉर द टेस्ट मैं ये कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, जो कि बाद में पता भी नहीं चलती, लेकिन उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। ये मैं खटास के लिए बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, इससे सिर्फ ये चटनी का कलर रिटेन रहता है। तो ये सिरका डालने से आपकी चटनी बिल्कुल ग्रीन रहेगी एंड तक। और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि वो ब्लेंड हो सके। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ज़रा सा 1/4 कप के अराउंड मैंने ऐड किया होगा ऑलमोस्ट। और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ मैं चटनी को, गाढ़ी गाढ़ी ही रखती हूँ। कुछ लोग बहुत पतली कर लेते हैं तो वो फिर चंक्स रह जाते हैं उसमें, वो अच्छी सी नहीं बनती है। ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है मेरी चटनी ना, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है बहुत अच्छा सा। ये देखें ये हो गई है, ज़बरदस्ती हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैंने इसमें ज़ीरा मैं पीसते वक्त ऐड नहीं करती हूँ, वरना अगर आपको भुना हुआ ज़ीरा ऐड नहीं करना है तो ब्लेंड करने से पहले ही आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मेरा क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा डालने का दिल चाह रहा था, उससे टेस्ट आता है ज़्यादा, और मेरे पास था भी रखा हुआ, मैंने तैयार किया होता। तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून अब क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी मेरी चटनी थी ज़्यादा मैंने लीव्स लिए थे धनिया पुदीने के, तो मैं हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा नहीं है तो फिर आप ब्लेंड करने से पहले ही इसमें 1 टीस्पून के अराउंड
ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नहीं बल्कि ज़्यादा ही आई थिंक डलेगा, जितनी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपको ये एंड में इस तरह से मिलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो। समटाइम्स मैं उस तरह से भी करती हूँ जब मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा ख़त्म हुआ होता है, नहीं होता है तो। और उसको भून के आप डालें, क्रश किए बगैर अगर भून लेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसको ये आइस ट्रे में फ़िल कर रही हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी है। अगर ये पतली होगी ना तो इसके जो मतलब क्या होता है, वो गूदा अलग हो रहा होता है, पानी अलग अलग हो रहा होता है। तो आप बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ही बनाएं, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, तो इसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है। इस तरह से बाद में आप निकालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये इसमें एक ट्रे में मेरी आ गई थी और थोड़ी सी बची थी, वो फिर मैं दूसरी ट्रे में भर के रखूँगी। देखें बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन सी ज़बरदस्ती बनी है। मैंने फ़्लैश ऑन किया होता तो ये इतना क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने फ़्लैश ऑफ़ करके दिखाया है आपको, उससे काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रहा था। अब ये बची हुई चटनी मैं इसमें फ़िल कर दूँगी। तो ये आराम से आप फ्रीज़ करके लंबे अरसे तक ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से रमज़ान के अलावा भी जब आपका धनिया पुदीना 1 हफ़्ते तक रखा रहता है फ्रिज में, जैसा कि मैं करती हूँ, जब वो ख़राब लगता है कि बस अब ये ख़राब हो जाएगा आगे, तो आप इस तरह से पेस्ट बना के रख सकते हैं। तो फिर ये पेस्ट आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। और बस आप निकालें इसको, इसके क्यूब्स निकालें, आप इसको 10 to 20 सेकेंड्स माइक्रोवेव करें और ये आराम से रेडी है, इंस्टेंट रेडी हो जाता है। या फिर आप निकाल के छोड़ दें, बाहर रखे रखे भी ये रूम टेम्परेचर पे भी ये हो जाता है रेडी, मतलब मेल्ट हो जाएगा, तो यू कैन यूज़ इट। और अगर आपको फ़ौरन से चाहिए तो आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। ओनली 10 to 20 सेकेंड्स में ही ये मेल्ट हो जाता है आराम से। बहुत ज़्यादा ये सॉलिड फ्रीज़ होता ही नहीं है। इसकी जो कुछ इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होती है कि ये थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो ये मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ इसको। ये मेरी डन हो गई है ग्रीन चटनी, ग्रीन पेस्ट। और अब मैंने ये थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा तो नहीं, 1 कप के अराउंड मैंने लिया था, फुल भर के पुदीने के पत्ते लिए हैं 1 कप। और मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ। और ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, ये जाएंगी समोसों के मसाले में। अभी तो मैंने इसको कवर किया हुआ है, फिर एंड में मैं ये चीज़ें ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे, मेरी बड़ी थी ग्रीन चिलीज़, तो मैंने 2 ले ली थी। आप 3 से 4 भी ले सकते हैं या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था मैंने धनिया कह रही हूँ, पुदीना और हरी मिर्चों को रेडी कर लिया था कट करके, चॉप करके। और अब मैंने ये ढक्कन हटाया है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद मैंने ये इसका ढक्कन हटाया था। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था, तो इसका पानी ड्राई हो गया था और ये अच्छा सा कुक हो गया था। और अब मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ, 1 to 2 लेमन। मैंने आधा बाद में भी डाला था, मुझे थोड़ी सी खटास कम लगी थी। अभी तो मैंने पूरा 1 लेमन निचोड़ दिया था, इसमें स्क्वीज़ कर दिया था। मेरा मीडियम साइज़ का लेमन था, वरना मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के होते हैं तो वो तो एक ही काफ़ी रहता है। तो आप 2 लीमू तो डाल ही दें इसमें, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। तो लीमू डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, ये भुन चुका था। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ, ये अनियन मिला दी है मैंने इसमें, जो कि मैंने ली है ऑलमोस्ट 2 कप्स है, ये चॉप्ड अनियन लिया है मैंने। और इसको मिला के बस आपको ट्रांसलूसेंट होने तक इसको मिक्स करना है। बिल्कुल आपको इसको वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए उस वक्त तक आपको इसको स्टर करना है। तो ये एंड में प्याज डालने से इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर रहता है, बहुत अच्छा होता है। आप शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में डालने से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, वो बात नहीं रहती मसाले में। और अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई थी। तो फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने ये पुदीना और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से ये फ्रेश रहेगा। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आप इसमें ऐड करें। और अब मैं इस मसाले को ठंडा कर लूँगी। कूल करने के बाद फिर हम इसको फिल करेंगे समोसों में, समोसों की फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बिग ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको बॉईल कर लिया था। और अब मैं इसको चॉपर में श्रेड कर रही हूँ, चॉप करूँगी।
बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप हाथ से भी कर सकते हैं श्रेड, बट इसमें मुझे ये मैं बेसिकली पफ पेस्ट्री की फिलिंग बना रही हूँ चिकन पेटीज़ के लिए। तो उसके लिए थोड़ी बारीक ही चाहिए होती है चिकन, तो इसलिए मैं चॉपर में कर रही थी। टाइम भी बच जाएगा और वो अच्छा सा बारीक भी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा हो गया है, अच्छी सी चिकन श्रेड हो गई थी। बहुत ज़्यादा आपको पीसना नहीं है वरना वो कीमा बन जाएगा। ऑलरेडी चिकन बॉइल्ड थी, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब ये चिकन पफ पेस्ट्री जो मैं बनाऊँगी, पेटीज़ जो बनाऊँगी बेसिकली चिकन पफ्स, उसकी मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया था और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज के तकरीबन बराबर मैंने प्याज डाली। एक बिग अनियन आपके पास होनी चाहिए, वो आप चॉप कर लें, वो डाल दी मैंने। ट्रांसलूसेंट होने तक उसको मैंने स्टर किया है और अब फ़ौरन ही मैंने इसमें चिकन डाल दी श्रेड की हुई। और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ मैंने लिए, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो। ये इसकी बड़ी आसान सी और बड़ी क्विक सी फिलिंग बनती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है और बिल्कुल प्रोफेशनल ये होती है। जो आप पाकिस्तान में चिकन पेटीज़ खाते हैं ना, ये बिल्कुल वही टेस्ट आएगा इसमें आप बनाएंगे तो। ये मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है जो कि मैंने ½ टीस्पून के अराउंड ऐड की थी ऑलमोस्ट। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं ये, क्योंकि मिर्चें तो हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका में मिर्चें नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती हैं, बस इससे टेस्ट आता है। तो ये कुछ चीज़ों में डल रहा होता है। रेड चिली डालेंगे तो फिर आप एहतियात से डालें क्योंकि उसमें फिर मिर्चें होंगी। ये मैंने पेपरिका ½ टीस्पून ऐड किया है, वाइट पेपर भी ½ टीस्पून ऐड किया है और ब्लैक पेपर भी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं 1 to 2 मिनट्स अच्छा सा भून लूँगी, स्टर कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसमें चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने ½ ऐड किया है। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। और मैदा डाल के आपको अच्छी तरह से इसको भून लेना है। चिकन क्यूब डाल के भी मिक्स कर लें उसको, अच्छा सा उसको उसमें मिक्स कर लें उसको तोड़ के, क्योंकि वो हार्ड हो रहा होता है थोड़ा। फिर मैंने मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से भूना था, मैदे की खुशबू आने लग जाए, उसकी रॉनेस ख़त्म हो जाए तो अच्छी तरह से भून लें। और अब फिर मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है, ½ कप मिल्क ऐड किया है। और मिल्क डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक वो पूरी तरह से बैटर आपका अच्छा सा ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए मिल्क अच्छी तरह से, उस वक्त तक आपको भूनना है। और बस ये हो गया है रेडी। ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन पैटीज़ की फिलिंग रेडी हो गई है। इसको भी मैं कूल कर लूँगी, फिर मैं इसको फिल करूँगी। तो ये मैंने अपनी ये निकाल ली हैं ट्रेज़, शाम तक मैंने फ़िलिंग की थी और ये मेरी ट्रेज़ उस वक्त तक रेडी हो गई थी। फिलिंग रेडी करने के बाद फिर मैंने ये निकाली थी। तो ये देखें कितनी अच्छी सी ये फ्रीज़ हो गई हैं, ज़बरदस्त सी। और इसको निकाल के मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो ये लॉन्ग टर्म आप ये आराम से ग्रीन पेस्ट डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम आता है ये। और सबसे अच्छी बात, अब ये जो नॉर्मल डेज़ में जो धनिया पुदीना रखा होता है वो आपका यूज़ हो जाता है। और चटनी हर वक्त आपके पास ये मौजूद होती है, जब भी आपको चाहिए आपका रायता आराम से बन जाएगा। आपका ग्रीन चटनी, आपको रोल पराठे के लिए अक्सर वो दही की ग्रीन चटनी चाहिए होती है, दही की चटनी चाहिए होती है, तो वो बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। और या खाली ही ग्रीन चटनी चाहिए तो उसको निकाल के आप उसमें लेमन या इमली का पल्प मिला लें, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया है उसको ज़िप लॉक बैग में डाल के। अब ये मैं मंथ्स 2 मंथ्स तक आराम से यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ फ्लोर स्लरी, क्योंकि मुझे समोसे बनाने हैं, समोसे रेडी करने हैं।
सारे समोसे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। बीच में मैंने प्लास्टिक रैप भी लगाया है और टू लेयर्स मेरी लगी, 3 लेयर्स मेरी बनी थी। तो एक में मैंने ये बटर पेपर लगा लिया था, बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं, और एक लेयर में मैंने प्लास्टिक लगा ली थी और ऊपर से मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया ताकि ये सॉगी ना हो जाए फ्रीज़र में। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी। और अब मैं यहाँ पर ये पेटीज़ की फिलिंग जो मेरी रेडी हो गई थी वो मैं फिल करूँगी, पफ़ पेस्ट्री बनाऊँगी, मतलब पफ़्स बनाऊँगी। पफ़ पेस्ट्री तो मैंने ख़रीदी है। जी, तो मेरी ये चिकन पफ्स रेडी हो गए थे, सारी फिलिंग मैंने फ़िल कर दी थी और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। जी, तो ये सब कुछ मेरा फ्रीज़ हो चुका है। ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ निकाला था, चिकन पफ्स और समोसे वगैरह एवरीथिंग, और अब मैं इन सबको ज़िप-लॉक बैग में करके रख दूँगी। जी, तो ये मैंने सारे चिकन पफ प्लास्टिक बैग्स में कर दिए हैं और ज़िप-लॉक बैग में, और बाकी ज़्यादा थे तो ये बड़े वाले प्लास्टिक बैग्स में रख के मैं क्लिप्स लगा देती हूँ, तो इससे ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। और ये समोसे भी मैंने निकाल लिए हैं, ये भी फ्रीज़ हो चुके थे और ये जा रहे हैं पफ्स फ्रीज़र में। तो ये आराम से आप 2 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बेसिकली प्रिपेयर किए तो रमज़ान में आप इजीली स्नैक्स इफ्तार टाइम पे बना सकते हैं, इफ्तार स्नैक्स। और मैं समोसे भी फिल कर रही हूँ प्लास्टिक बैग में। तो
तो ये मैंने 1 से 2 लेयर्स लगा के प्लास्टिक बैग में रख दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुके थे तो आराम से एक के ऊपर एक भी मैंने रख दिए थे, तो कोई मसला नहीं है, ये चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल सॉलिड ये फ्रीज़ हो गए थे। अच्छे से आप इनको फ्रीज़ करें, उसके बाद ही आप शॉपर में फ़िल करें, वरना बग़ैर फ्रीज़ की अगर आप इस तरह से रखेंगे तो फिर ये चिपक सकते हैं। जब आप निकालेंगे फ्राइंग के लिए तो फिर ये मसला हो सकता है आपको फ्राई करने में, और ये चिपक भी सकते हैं, फिर ये ख़राब हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल मेरे सॉलिड फ्रीज़ हुए हुए थे, और फिर मैं इसको भर रही थी पूरा। मैंने ओवरनाइट इसको फ्रीज़ किया था, फिर मैंने मॉर्निंग में निकाल के ये सब ज़िप लॉक बैग में और ये प्लास्टिक बैग में फ़िल कर रही हूँ मैं। और मैं ये प्लास्टिक क्लिप्स लगा देती हूँ, जो ये बड़े वाले शॉपर्स हैं, क्योंकि मेरे पास मीडियम साइज़ की ये ज़िप लॉक बैग हैं, तो और ये क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी, तो ये फिर मैं क्लिप्स लगा देती हूँ इस तरह के शॉपर्स में ना, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाता है, सेफ़ हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है। तो ये मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे। बहुत सारी जगह आपने मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा, मसालों में, एवरीवेयर मैं ये लगा रही होती हूँ। रबर बैंड से ज़्यादा बेटर ना ये रहता है, सेफ़ हो जाती है आपकी चीज़, और बिल्कुल ये वही ज़िप लॉक बैग की तरह ही ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। बाकी जो बचे थे वो थोड़े से थे, तो मैंने ये ज़िप लॉक बैग में कर दिए थे, और ये भी मेरे चले जाएंगे फ्रीज़र में, और ये सेफ़ हो जाएंगे फॉर रमज़ान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे ये 2 स्नैक्स रेडी हो गए थे। अब मुझे स्प्रिंग रोल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बना चुकी हूँ, अब उसकी मैं एडिटिंग करूंगी इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ।